नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल तक हम लोग पढ़े थे दर्पण के बारे में। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था, समतल दर्पण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। आप एक पारदर्शी कांच लीजिए, उसके बाद क्या करिए, उसके एक ओर आप कलई कर दीजिए, या फिर बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। तो ये जो आपका बनेगा, एक पृष्ठ आपका परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा, एक तरफ आप कलई कर दीजिए। तो इस प्रकार ये जो दर्पण बनेगा ये कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। देखिएगा लिखा हुआ है आपका गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वह होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। देखिएगा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए पृष्ठ से होता है। और वो दर्पण क्या होता है? अंदर की ओर क्या होता है? दबा हुआ होता है। ये देखिएगा यहां बाहर से लाइट आ रही है, इस पे पड़ रही है और क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। अंदर की ओर हम कलई कर देंगे, अंदर के भाग में क्या कर देंगे? पेंटिंग कर देंगे, और बाहर का पृष्ठ कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। यहाँ पे लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने के बाद क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। देखिएगा इस प्रकार, ये देखिएगा कलई किया हुआ भाग है, ये आपका दर्पण बन गया, क्योंकि ये वाला पृष्ठ कैसा है? चिकना है, या फिर परावर्तक पृष्ठ है। यहां से लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इंसिडेंट रेज है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये वाला दर्पण क्या कहलाएगा? आपका कॉनकेव मिरर कहलाएगा, या फिर अवतल दर्पण कहलाएगा। सेम ऐसे ही देखिएगा दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है? लिखा हुआ है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। देखिएगा यहाँ पे परावर्तन कहाँ से हो रहा है? उभरे हुए भाग से हो रहा है। अंदर की ओर हम कलई कर देंगे और बाहर से क्या होगा? आपकी लाइट, यहाँ से लाइट जा रही है, इस पे पड़ रही है और ये क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। ये वाला जो भाग है वो चिकना भाग है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। अंदर की ओर हमने क्या कर दिया है? कलई कर दिया है। ये दर्पण क्या कहलाएगा? आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब उत्तल दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। वो परिभाषाएं क्या हैं? देखिएगा नंबर 1 है आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है दोस्तों? देखिएगा दर्पण के ध्रुव को देखेंगे। ये आपका मिरर हो गया। सपोज दैट ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण है, क्योंकि बाहर की ओर कलई किया हुआ भाग है। हम बताए थे दर्पण क्या होता है? दर्पण एक गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है। किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिएगा इसका कहीं ये सेंटर होगा, और ये देखिएगा ये कटा हुआ भाग है। इस वक्र पृष्ठ के जो मिडिल वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है? आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये वक्रता का बीच वाला भाग क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव। और ये देखिएगा ये जो आपका दर्पण होता है, सपोज दैट ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र क्या कहलाता है? दर्पण का केंद्र कहलाता है। दर्पण का केंद्र कहलाता है। फिर देखिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र कहेंगे। देखिएगा फिर ये वक्रता केंद्र को हम C से नोट करते हैं दोस्तों, और जो ध्रुव होता है उसको हम P से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला रही है लाइन, उसको क्या कहेंगे? हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। देखिएगा अक्ष आपका ये भी हो सकता है, ये आप मिला रहे हैं या ये मिला रहे हैं, कोई भी चीज मिला रहे हैं, वो सारी की सारी लाइन क्या कहलाएंगी? मुख्य अक्ष कहलाएंगी।
वो सारी की सारी लाइन अक्ष कहलाएंगी। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है जो ध्रुव से होकर जाता है। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद आपका है वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिएगा, इस केंद्र से लेकर इस ध्रुव तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या r कहलाती है। इस केंद्र से लेकर यानी वक्रता केंद्र से लेकर ये ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसको हम r से व्यक्त करते हैं दोस्तों। वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। फिर देखिएगा, इसमें एक चीज और होता है, मुख्य फोकस क्या होता है दोस्तों, इसको भी जानेंगे। देखिएगा, ये आपका दर्पण है, सपोज दैट ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आती हैं दोस्तों, तो ये प्रकाश की किरणें आकर के क्या होती हैं? इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं। ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है दोस्तों। इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद कहां से होकर जाती हैं? ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। सारी की सारी लाइनें क्या होती हैं? एक ही बिंदु पर आके केंद्रित होती हैं, और जिस बिंदु पर आके केंद्रित होती हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों मुख्य फोकस कहते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा दोस्तों? मुख्य फोकस कहलाएगा। ये आपका मुख्य फोकस है। ये क्या है आपका दोस्तों? ये ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। इसको P से नोट करते हैं। तो देखिएगा, मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। पूछता है एग्जाम में फोकस दूरी क्या होता है, तो मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। वही आपका ये आपका दर्पण है, किसी ये गोले का कटा हुआ भाग है ये वक्रता। ये देखिएगा, सपोज दैट इसका केंद्र यहाँ पर C है। इस C से लेकर के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम r से व्यक्त करते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा, मुख्य फोकस आप लोग समझ गए होंगे, ये वक्रता है। मुख्य फोकस से मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हो गई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के जो नियम होते हैं, उस नियम को हम पढ़ेंगे। देखिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे। अब हम लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। देखिएगा, और इसमें लिखा हुआ एक पॉइंट, प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो इन्हीं 2 नियमों पर आधारित होता है। यदि 2 किरणें आपस में टकराती हैं तब जाके प्रतिबिंब बनता है, और वो 2 किरणें कौन सी होती है? इन्हीं 2 नियमों में से आपका या तो पहला दूसरा लीजिए, या दूसरा तीसरा लीजिए, या फिर तीसरा पहला लीजिए। इन तीनों नियमों में से 2 नियम आप कोई ले लें। इसमें से आप उठाएंगे, 2 किरणें आपस में टकराएंगी, तब तो क्या होगा? आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। पहला देखिएगा, लिखा हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। लिखा हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ये देखिएगा, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे पहचानेंगे? जो कि बाहर की ओर कलई है, अंदर की ओर दबा हुआ भाग है। ये जो अंदर वाला भाग है परावर्तक पृष्ठ है। यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, टकराने के बाद क्या हो जा रही है? हमेशा कहां से जाती है? इससे पहले हम मुख्य फोकस में बताए थे, दर्पण से
दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके कहा जाती है मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। हमेशा क्या होगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। या फिर उत्तल दर्पण में देखिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपकी प्रकाश किरण हो गई, टकराई और टकराने के बाद देखिएगा दोस्तों ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, ये टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। देखिएगा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण क्या होता है आपका, हम आपको इससे पहले बताए थे, पहले बता चुके हैं आपको। देखिएगा जो आपका प्रकाश फैलता है, प्रकाश के फैलाव को क्या बोलते हैं आप, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, और अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, प्रकाश एक ही जगह पे केंद्रित होता है। तो जो अवतल दर्पण है उसमें प्रकाश जो आता है टकराने के बाद सब एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये अभिसारी प्रकाश पुंज का कार्य करता है। ये जो किरणें हैं अभिसारी प्रकाश पुंज का कार्य करेंगी, जबकि उत्तल दर्पण में ये प्रकाश फैल जाता है, ये अपसारी प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। देखिएगा इसको जब प्रकाश आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, परावर्तित हो गया। फिर देखिएगा इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, मुख्य फोकस F मिलेगा। तो देखिएगा मुख्य फोकस F से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, किसमें होगा, उत्तल दर्पण में होगा, जाती है किसमें होगा, अवतल दर्पण में होगा। तो ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण, इस पे टकराने के बाद कहां से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हमेशा होगा आपका दर्पण के साथ। ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण किसमें, अवतल दर्पण में। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण किसमें, उत्तल दर्पण में। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिएगा ये आपका अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जा रहा है, टकराने के बाद कहां से जाएगा, देखिएगा इसके समांतर ये प्रकाश किरण को भेजेंगे, तो ये देखिएगा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, देखिएगा ये यदि प्रकाश किरण को हम मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, तो ये टकराएगा और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण हो गया, टकराया और ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। सेम ऐसे यहां देखिएगा ये आपकी किरण आ रही है, ये किरण जा रही है, जाने के बाद देखिएगा ये हम इसको केंद्रित कर दे रहे हैं मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस पे टकरा रही है, ये ऐसे जा रही है, जाने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के बाद ये ऐसे परावर्तित हो जा रही है। ये देखिएगा मुख्य फोकस, यदि किरण को हम ऐसा भेजें कि ये मुख्य फोकस के सीध में हो, तो ये किरण जाती है, टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। एक तीसरा नियम होता है दोस्तों। तीसरा नियम क्या है, यदि आप प्रकाश किरण को दर्पण के, ये दर्पण है, यदि प्रकाश किरण को आप भेज रहे हैं, कहां से भेज रहे हैं, उसके केंद्र से होकर भेज रहे हैं। देखिएगा एक दर्पण है आपका, यहां पे मान लेते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि इसके बाहर की ओर हमने कलई कर दिया है, और ये वाला पृष्ठ कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। अब देखिएगा क्या कह रहे थे हम, देखिएगा ये दर्पण किसी ना किसी गोले का कटा हुआ भाग है, इसका कहीं केंद्र होगा C, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। यदि प्रकाश किरण को आप मुख्य केंद्र से होकर भेजिए, तो भेजने के बाद क्या होगा, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, ये उसी दिशा में किरण वापस आ जाती है। हम देखते हैं यदि ये केंद्र से होकर जाती है प्रकाश किरण केंद्र से होकर जाने के बाद परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। ये इसका तीसरा नियम है। इन्हीं तीनों नियमों में से किसी दो नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे।